नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। आज से मैथ का वीडियो लेकर आएंगे और इसका प्रश्न जो होगा इस वीडियो में वो होगा प्लेटफॉर्म बुक में दिया हुआ 2200 से अधिक प्रश्नों के संग्रह का। ये सारे प्रश्न द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि जो सारे प्रश्न हैं वो बीएसएससी द्वारा आयोजित विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। प्रश्न है कि यदि दो टंकक 5 मिनट में 2 पृष्ठ टाइप करते हैं तो 10 मिनट में 20 पेज टाइप करने के लिए कितने टंकों की आवश्यकता होगी। तो आइए इस तरह इसे बना सकते हैं। पहला मेथड ये है कि आप एक नियम को लगा दीजिए कि एक टंकन 5 मिनट में 2 पेज को टाइप करता है। एक टंकक 10 मिनट में कितने पेज को, एक पेज को टाइप करता है। एक टंकक 5 मिनट में 1 पेज को, तो एक टंकक 10 मिनट में 2 पेज टाइप करेगा। 2 पेज 10 मिनट में कितने टंकक करते हैं, तो 1 टंकक। तो 20 पेज के लिए क्या हो जाएगा हमें 10 मिनट में, तो इसका जो आएगा 1/2 गुना 20। जब इसे सोल्व कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा 10 टंकक। सेकेंड मेथड एक और है, डायरेक्ट फार्मूला से वो भी यूज कर सकते हैं। m1 p1/w1 बराबर m2 p2/w2। m1 के जगह पर क्या रख लेना है, 2 गुना 5/2 बराबर 10 गुना p2/20। सोल्व कीजिएगा तो जो हमें p2 निकल कर आ जाएगा वो 10 टंकक का आ जाएगा। तो यहाँ भी 10 आया और यहाँ भी 10 आया, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा C। आज हम बात करने वाले हैं बीएसएससी की बेस्ट बुक चक्षु प्रकाशन की। बीएसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2024 की यह एक बेहतरीन बुक है। चक्षु प्रकाशन की ये बुक पूर्णतः बीएसएससी के द्वारा पूछे गए सवालों के आधार पर विशेषज्ञों द्वारा तैयार किया गया है। इसमें 15 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। लगभग 2000 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिसे काफ़ी अच्छे तरीके से व्याख्या किया गया है। इस बार काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी है। अगर आप अपनी सफलता को और मजबूती देना चाहते हैं तो ये बुक आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। आप लोग इसे ज़रूर पढ़ें, एक बार इन प्रश्नों को अभ्यास जरूर करें। चक्षु प्रकाशन की ये प्रैक्टिस सेट। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि 6 संख्याओं का औसत 4.5 है, तो इन संख्याओं के जोड़ को 3 के वर्ग से विभाजित करने पर आएगा, क्या आएगा। तो सबसे पहले जोड़ क्या होगा। दूसरे नंबर के प्रश्न में जो कह रहा है कि जोड़ क्या होगा, तो जोड़ होगा 6 गुना 4.5 और नया मान बराबर क्या होगा, तो नया मान बराबर 6 गुना 4.5 भागा 9, क्योंकि कह रहा है 3 के वर्ग से विभाजित करना है। 3 के वर्ग क्या हो जाएगा, तो 3 के स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो जब इसे सोल्व करेंगे तो हमारा मान निकल के आ जाएगा 3। इसका आंसर हो जाएगा C। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि 2 संख्याओं के बीच का अंतर 1365 है। जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 6 आता है, तो शेष 15 बचता है। तो छोटी संख्या क्या है, तो संख्या क्या हो सकता है, ये निकालते हैं। माना सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो बड़ी संख्या बराबर x है। तो छोटी संख्या बराबर हो जाएगा x माइनस 1365। अगर x बराबर x माइनस 1365 गुना 6 प्लस 15। प्रश्न में कहा है कि छोटी संख्या से विभाजित करें तो भागफल 6 आता है तथा शेष 15 बचता है। उसी को हम प्रश्न से x बराबर मान निकाले हैं। तो 5x बराबर हो जाएगा क्या, तो 1365 गुना 6 माइनस 15 बराबर 8175। x बराबर हो जाएगा हमारा कितना, 1635। तो छोटी संख्या बराबर कितना हो जाएगा, छोटी संख्या बराबर हो जाएगा 1635 माइनस 1365 बराबर 270। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कितना, हो जाएगा B। नेक्स्ट प्रश्न है 44,806 संख्या को यदि निकटतम हजार में बदले तो होगा। अब 44,806 का निकटतम क्या हो सकता है, एक तो 44,000 हो सकता है और एक इसका हो सकता है 45,000 हो सकता है। लेकिन यहाँ 806 है तो ये थोड़ा सा ज़्यादा दूरी पर है, निकटतम 45,000 है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा B। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि प्रथम 4 विषम संख्याओं का योग क्या होगा। प्रथम 4 विषम संख्याओं का योग क्या होगा, तो आइए देखते हैं प्रथम 4 कौन कौन से विषम संख्या है। 1, 3, 5, 7। प्रथम 4 विषम संख्या है 1, 3, 5, 7। जब इसे
जोड़ करेंगे तो हो जाएगा कितना 16। अब प्रश्न में क्या रहा है, प्रथम 4 विषम संख्याओं के आयु 16 है। अब 16 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं 4 गुना 4 बराबर 4 के स्क्वायर, क्योंकि ऑप्शन में भी देखना है कि वो किस तरह अरेंज किया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए 4 के स्क्वायर। नेक्स्ट प्रश्न है कि 2 गुना 3 प्लस 4 बराबर है। अब विकल्प में से चेक करना है पहले इसे सोल्व करके, तो 4 और 3 7 हो जाएगा और ये 2 गुना में है यानी 14। विकल्प में हमें किसे में 14 आता है ये देखना है। अगर इस विकल्प को हम चेक करते हैं तो इसका 4 तिया 12, 12 दूनी 24 आता है। अगर इस विकल्प को हम चेक करते हैं 4 दूनी 8, 9 10 11 आ जा रहा है। 3 दूनी 6, 6 4 10 आ रहा है और 3 दूनी 6 प्लस 4 दूनी 8, 8 6 14। तो यानी 14 किस में आ रहा है, तो आ रहा है डी में। तो आंसर हो जाएगा हमारा डी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि इस अंक को यदि 1 से 9 तक से गुना करें तो गुणनफल के अंकों का योग प्रत्येक दशा में इस अंक के बराबर होगा, ये देखना है। तो 9 एक ऐसी संख्या है जिसे 1 से 9 तक के अंकों के गुना किया जाए तो गुणनफल के अंकों का योग हमेशा 9 ही आता है। आप देख लीजिए किस तरह आता है 9 ही। तो अगर 1 गुना 9 करेंगे तो 9 आया, अंकों का योग भी 9 ही हुआ। अगर हम 2 गुना 9 किए तो कितना हुआ 18, अंकों का योग 1 प्लस 8 बराबर 9 हुआ। अगर 3 गुना 9 करते हैं तो आ रहा है कितना 27, अंकों का योग 2 प्लस 7 बराबर 9। इसी तरह अगर हम 9 गुना 9 करते हैं तो हमारा आ जा रहा है 81, अंकों का योग कितना आ जा रहा है 8 प्लस 1 9। यानी अंकों का योग हमेशा 9 आएगा और 9 में किसी भी संख्या से गुना करें 1 से 9 तक में, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट प्रश्न है इस अंक के अतिरिक्त प्रत्येक अंक के न्यूनतम 2 गुणनखंड होते हैं। देखना है कि इस अंक के अतिरिक्त प्रत्येक अंक के 2 गुणनखंड होंगे। तो अगर हम 10 के कहा जाए तो 10 के 2 गुणनखंड होंगे 2 गुना 5, 5 के कहा जाए तो 1 गुना 5। जो हमारे अभाज्य संख्या हैं 2 3 5 7 11 इत्यादि ऐसे हैं जिनके ठीक 2 गुणनखंड हैं। एक तो खुद स्वयं और एक और खुद क्या स्वयं, मतलब एक तो सबका गुणनखंड होगा और जो अपने खुद है। अगर 3 के कहा जाए तो 1 और 3 होगा, 1 और 5 होगा, 1 और 7 होगा, 1 और 11 होगा। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। 1 के अतिरिक्त प्रत्येक अंक के न्यूनतम 2 गुणनखंड होते हैं, आंसर हो जाएगा बी। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि प्रथम 25 सम संख्याओं का योग क्या होगा। जो हमारा अगला प्रश्न है कि प्रथम 25 सम संख्याओं का, तो आइए देखते हैं प्रथम 25 सम संख्या कौन कौन है। 2 4 6 8 और इसे काउंट करेंगे तो ये 50 तक जाएगा जो प्रथम 25 सम संख्या होगा। इसे किस तरह सोल्व करते हैं, तो 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 50 तक है। तो हमें क्या करना है 2 कॉमन अगर ले लेते हैं तो ये आ जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस कितने तक आ जाएंगे, तो 25 तक आ जाएंगे। और 1 प्लस 2 प्लस 3 से अगर चल रहा है सम संख्या है और विषम संख्या दोनों मिक्स है और उससे हम जोड़ते हैं तो एक फार्मूला होता है इसका एनी इंटू एन प्लस 1/2, जहाँ पर एन क्या है जो आखिरी संख्या ये है। तो यहाँ पर 25 गुना 25 प्लस 1/2 कर देंगे और ये 2 तो हमारा ये है ही, तो हमारा ये निकल कर आ जाएगा। तो हो जाएगा 2 गुना 25 गुना 26/2, ये 2 2 कट जाएगा, सीधे आएगा 25 गुना 26, तो हमारा आ जाएगा 650। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है कि प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग क्या होगा। प्रथम 20 विषम संख्या कौन कौन होगा, 1 3 5 ... 39 तक होगा। अगर इसमें सभी को हम प्लस कर देते हैं तो 39 तक जो होगा वो विषम संख्या होगा, प्रथम 20 विषम संख्या। अब इसका फार्मूला क्या होता है, तो अगर 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 ये अगर n टर्म तक हो तो हमारा टोटल n टर्म, ये n तक नहीं संख्या नहीं n टर्म तक, जैसे इसमें 3 4 जो भी हो n तक हो तो उसका फार्मूला होता है सीधे n²। यानी प्रथम 20 कह रहा है, प्रथम 20 कह रहा है तो हमारा हो जाएगा n बराबर 20। तो पूरा सम क्या हो जाएगा विषम संख्या होगा तो n² हो जाएगा फार्मूला। तो 20 के स्क्वायर 400 हो जाएगा, यानी आंसर हमारा हो जाएगा बी। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि एक लड़का मेले में 3 स्टॉलों पर जाता है, प्रत्येक स्टॉल पर वह RS 1 प्रवेश शुल्क देता है, शेष आधा धन स्टॉल पे खर्च कर देता है तथा 1 बाहर जाने का शुल्क देता है। अंत में उसके पास 3 रुपया शेष रहता है। उसके पास प्रारंभ में कितने रुपये थे और वो 3 स्टॉल को जाता है। तो आइए इसे काफ़ी आराम से बनाते हैं। माना कि प्रारंभ में लड़का के पास 100 रुपया है, प्रारंभ में कितने रुपया है
तो वो 100 रुपया है। अब कह क्या रहा है कि 100 रुपया को स्टॉल के मैंने प्रत्येक स्टॉल पर प्रवेश शुल्क है, जाने के लिए उसे 1 रुपया खर्च हुआ। तो हमारा x-1 जो है वो धन बचा, उसमें से वो क्या करता है कि हाफ वहीं पे धन खर्च कर देता है और फिर निकलने के लिए 1 रुपया खर्च करता है। यानी ये पहला स्टॉल का काम हो गया। अब इसमें जितना बचा उसमें से क्या करता है कि फिर से दूसरे स्टॉल में जाने के लिए 1 रुपया खर्च करता है और उसका आधा धन फिर से वहीं पर दूसरे स्टॉल पे खर्चा कर देता है, फिर उससे निकलने के लिए 1 रुपया खर्च करता है। तो ये जो हमारा आएगा इस तरह। उसके बाद फिर से तीसरे स्टॉल पे जाने के लिए 1 रुपया खर्च करता है और फिर से वहाँ आधा धन खर्चा करता है और उससे 1 निकलने में खर्च करता है, और ये सभी जोड़ के उसे अब बचता है 3 रुपया। यानी x था और वो इस तरह चलते चलते चला गया यहाँ तक, तो बचा उसके पास 3 रुपया। बस इसे सोल्व करना है। जब आप इसे सोल्व कीजिएगा x-1 हाफ हो जाएगा, इधर 1 बराबर जो आएगा सभी को इस साइड ले जाते हुए करेंगे तो 21 होगा, और जब x- क्या होगा 1 के हाफ बराबर हो जाएगा इधर जाने पर 22, तो x बराबर हमारा आ जाएगा 45। ऐसे आराम से सोल्व कीजिएगा। काफ़ी इजी प्रश्न है कि सबसे पहले जो है वो जाने में 1 रुपया खर्चा करता है प्रारंभ में और निकलने में भी 1 खर्चा करता है, लेकिन जाने के जस्ट बाद वो हाफ वहीं पर धन को स्टॉल पे खर्चा कर देता है। आंसर हमारा हो जाएगा 45 बी। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक बंदर गोलाकार खंभे जो 21 मीटर ऊंचा है 1 मिनट में 6 मीटर चढ़ सकता है, लेकिन अगले 1 मिनट में 3 मीटर फिसल जाता है। बंदर के खंभे की चोटी पर पहुंचने में कितना समय लगेगा ये देखना है। तो सबसे पहले जो बंदर है वो क्या है, वो 6 मीटर को चढ़ता है, उसके बाद 3 मीटर फिसल जाता है। क्या करता है, 3 मीटर फिसल जाता है। यानी जो टोटल चढ़ता है वो 3 मीटर ही चढ़ता है 2 मिनट के अंदर, क्योंकि 1 मिनट में तो वो 6 मीटर चढ़ता है, लेकिन अगले मिनट फिसल जाता है। तो टोटल कितना खर्चा हो रहा है उसके पास समय, तो 2 मिनट। यानी 2 मिनट में बंदर द्वारा चढ़ा गया कितना है, 3 मीटर ही है। और 15 मीटर की चढ़ाई में लगा समय 15/3 से भागा दे देंगे गुना 2 बराबर 10 मिनट लगेगा। तो 15 मिनट के इसलिए 15 मीटर सिर्फ इसलिए क्योंकि मीटर तो 21 है, क्योंकि आखिरी जो मीटर है 6 मीटर उसे तो आखिरी मिनट में ही बंदर चढ़ जाएगा, उसके बाद वो फिसलेगा ही नहीं, क्योंकि वो सबसे ऊपर चोटी पर चला जाएगा। तो हम 15 को ही निकालेंगे, तो 15 + 6 21 मीटर हो जाएगा। उसे चढ़ने में 10 मिनट तो लगा क्या, 15 मीटर चढ़ने में, और आखिरी 6 मीटर 1 मिनट में चढ़ लिया, तो होगा 1 मिनट जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा 11 मिनट। और इसका सही आंसर हो जाएगा बी 11 मिनट। आप इस तरह से समझ सकते हैं कि पहले 3 मीटर लगा चढ़ने में 2 मिनट, फिर 3 मीटर लगा 2 मिनट में, फिर 3 मिनट लगा 2 मिनट में, फिर 3 मिनट लगा 2 मिनट में, प्लस फिर 3 मीटर लगा 2 मिनट में। इतना तो हमें वो चढ़ गया कितना, 3 6 9 12 15 में, प्लस अगला 6 मीटर जो है उसे चढ़ने में सिर्फ 1 मिनट लगेगा। इसका आंसर हो जाएगा, देख लीजिए, 10 1 11 मिनट। नेक्स्ट है, एक किसान अपनी n गायों के झुंड को अपने 4 बेटों में इस प्रकार बांटता है कि प्रत्येक बेटे को आधा झुंड मिलता है, दूसरे को 1/4, तीसरे को 1/5 हिस्सा तथा चौथे को 7 गायें मिलती है। तदनुसार n का मान कितना है। आइए एक एक सोल्व करते हैं। प्रश्न में क्या कह रहा है, 13 नंबर प्रश्न में, कि n गाय के झुंडों को अपने 4 बेटों में कैसे बांटता है। तो पहले बेटे को आधा देता है, पहले बेटे को n/2 दिया, दूसरे को कितना दिया, चौथाई दिया है, n/4 दिया, तीसरे को 1/5 हिस्सा दिया यानी n/5 हिस्सा, तथा चौथे को 7 गाय दिया। तो n का मान कितना होगा, ये सभी को दिया कितने गायों में, तो n गायों में दिया। जब इसे सोल्व करेंगे तो 19/n/20 + 7 होगा बराबर n होगा, n/20 बराबर हो जाएगा 7, n का मान आ जाएगा 20 × 7 बराबर 140। आंसर हमारा हो जाएगा 140 गाय था। अगला प्रश्न है कि वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 48, 64, 90, 120 से विभाजित करने पर क्रमशः 38, 54, 80, 110 शेष बचते हैं। तो सभी में इस तरह के क्रमशः बच रहे हैं। 48 से अगर हम डिवाइड करते हैं, विभाजित करते हैं, तो 38 शेष बचता है। तो 48 - 38 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 10।
अगर 64 से विभाजित करेंगे तो 54 शेष बच रहा है, तो हो जाएगा कितना यहाँ पर 10। 90 माइनस 80 करेंगे तो भी 10 आ रहा है। 120 माइनस 110 करें तो भी 10 आ रहा है, यानी सभी में हमें शेष जो ये मिल रहा है वो 10 ही मिल रहा है। तो न्यूनतम संख्या किस तरह निकालिएगा, जो हमें दिया हुआ है 48, 64, 90, 120 का एलसीएम निकाल लेना है और उसमें से जो ये 10 आ रहा है उसे घटा देना है। तो 48, 64, 90, 120 का एलसीएम हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, वो एलसीएम हो जाएगा 2880 हो जाएगा। तो 2880 में हमें 10 घटा देंगे तो वही जो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 2870, वो न्यूनतम होगा जिसमें विभाजित करने पे इस तरह का शेष बचेगा। तो सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, तो ए 2870। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि 4 अभाज्य संख्याएं आरोही क्रम में लिखी जाती है। प्रथम 3 का गुणनफल 385 है और अंतिम 3 का 1001 है, तो प्रथम अभाज्य संख्या कौन सी है ये देखना है। तो आइए 15 नंबर सॉल्व करते हैं कि माना ए, बी, सी तथा डी जो है वो 4 अभाज्य संख्या है। कौन संख्या है, अभाज्य संख्या, जो 1 से और खुद से विभाज्य हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो प्रथम 3 संख्याओं का गुणनफल ए, बी, सी बराबर कितना दिया हुआ है 385 और बी, सी, डी बराबर दिया हुआ है 1001। अगर ए, बी, सी, डी बटा बी, सी, डी कर देते हैं तो हमारा आ जाएगा 385 बटा 1001। बी सी काट देते हैं तो हमारा ए बटा डी बराबर हो जाएगा, जब इसे भी काटिएगा तो एक 5 में और ये 13 में कट जाएगा तो 5 बटा 13 आ जाएगा। तो ए बराबर हमारा कितना आ गया, 5 हो गया। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ए बराबर 5 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी एक 99 से ठीक ठीक विभाजित होती है। देखना है कि जो चॉइस में दिया हुआ है इसमें कौन सी है जो 99 से ठीक ठीक विभाजित हो सकता है। तो या तो सभी प्रश्नों को 99 से भाग देकर देख सकते हैं जो हमें चॉइस में है, या एक और विधि है कि 99 को एक तोड़ देते हैं 11 और 9 में और विकल्प को चेक करते हैं कि कौन 11 और 9 से विभाज्य है ताकि वो आसानी से हल कर सकें। तो अगर हम विकल्प डी को चेक करते हैं 53, 6, 5, 8 को, तो 9 से विभाजित होने का क्या रूल है कि सभी संख्याओं को जोड़ जो है वो 9 से विभाजित होना चाहिए। तो 5 + 3 + 6 + 8, 6 + 5 + 8 करेंगे तो हमारा जो निकल कर आ जाएगा वो 27 और ये 9 से विभाजित है, 9 × 27, तो ये तो विभाजित है। 11 से भी चेक कर लेना है और 11 से चेक करने का रूल है कि सम संख्या और विषम संख्या को जोड़ के घटाना है। जैसे 5 + 6 + 8 एक तरफ माइनस करना है 3 + 5, जो हमारा निकल कर आ जाएगा वो मान आ जाएगा 11, ये भी 11 से विभाजित है। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी 53,658 जो है वो 99 से विभाजित है। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि भिन्न 4/5, 6/7, 2/9, 9/11 और 3/8 को उनके मूल्यों के अवरोही क्रम में क्रमबद्ध करने पर कौन सा भिन्न चौथा होगा। तो इसे क्रमबद्ध करना है, लेकिन उससे पहले सबसे पहले सबका मान निकाल लीजिए। तो 4/5 के होगा 0.80, 6/7 का मान होगा 0.85, 2/9 के मान होगा 0.22, 9/11 का मान होगा 0.81, 3/8 का मान होगा 0.37। इसे करने से देखने में आसानी होगा। अब अगर हम अवरोही क्रम में सजाते हैं, अवरोही क्रम में, तो ये हो जाएगा 6/7 > 9/11 > 4/5 > 3/8 > 2/9। तो कह रहा है चौथा भिन्न कौन सा होगा। तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, जो चौथा हो जाएगा वो हो जाएगा 3/8। इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि एक व्यक्ति अपनी कुल यात्रा का 2/15वां भाग रेल द्वारा, 9/20वां भाग कार के द्वारा एवं शेष 10 किलोमीटर पैदल चलकर पूरी कर लेता है। तदनुसार उसकी पूरी यात्रा कितने किलोमीटर की है। तब पैदल चलकर पूरी की गई यात्रा बराबर हो जाएगा 1 - 2/15 + 9/20 बराबर 25/60। माना कि कुल दूरी कितना है, तो x किलोमीटर है।
तो x गुना 25/60 बराबर कितना आ जा रहा है 10 किलोमीटर। x का जो हमारा मान हो जाएगा वो 24 किलोमीटर आ जाएगा। इसका जो आंसर हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा कितना डी। नेक्स्ट प्रश्न है, भाग के एक सवाल में गुणक भागफल का 10 गुना है तथा शेषफल का 5 गुना है। यदि शेषफल 46 है तो भाज्य कितना है। एक फार्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष होता है। क्या रहा है कि भाजक बराबर है 10 गुना भागफल बराबर हो जाएगा 5 गुना शेषफल। ये प्रश्न में कह रहा है। अब हमें निकाल लेना है कि भाजक बराबर 5 गुना 46 बराबर 230, तो भागफल बराबर भाजक बटा 10 आ जाएगा कितना 230/10 बराबर 23। तो भाज्य बराबर क्या हो जाएगा, भाज्य बराबर 230 गुना 23 प्लस 46 बराबर 5336। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट प्रश्न है, वह छोटी संख्या कौन सी है जिससे यदि 675 को गुना किया जाए तो गुणनफल एक पूर्ण घन प्राप्त होगा। वह छोटी संख्या कौन है जिससे यदि 675 को गुना की जाए तो गुणनफल एक पूर्ण घन प्राप्त होगा। तो इसे कैसे निकालना है, तो 675 को हमें तोड़ देना है। ये टूटेगा 3 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5, और पूर्ण घन होने के लिए एक ही संख्या का 3 बार होना चाहिए। तो 3 तो है 3 बार, लेकिन 5 नहीं है, तो 1 और 5 यहाँ पर अगर होगा तो हो जाएगा पूर्ण घन। तो यहाँ पर होगा 675 से अगर 5 से गुना करेंगे तो जो निकल कर हमारा आएगा वो पूर्ण घन होगा। क्या हो जाएगा, पूर्ण घन होगा। तो आंसर जो हमारा हो जाएगा वो होगा सी। नेक्स्ट प्रश्न है, उन 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिनका योगफल 15 है। उन 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिनका योगफल 15 है। तब माना कि पहली संख्या क्या हो जाएगा, पहली संख्या जो हो जाएगा वो हो जाएगा x, दूसरी संख्या क्या हो जाएगा x + 1 हो जाएगा, तो तीसरी संख्या हो जाएगा x + 2 हो जाएगा। अतः क्या करा x + 1 प्लस x + 2 बराबर 15। x का हमारा मान आ जाएगा 4, तो संख्या जो हमारे पास निकल कर आ जाएगा वो हो जाएगा 4, 5 और 6, और तीनों को अगर हम गुना कर देंगे तो हमारा निकल कर आ जाएगा 120। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए 120। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि एक समान भार के 50 बक्से एक कैरी बैन में चढ़ाए गए। अंतर प्रत्येक 150 किलोग्राम भार वाले 5 अन्य बक्से भी चढ़ाए गए, जिससे सभी 55 बक्सों का औसत भार अब 95 किलोग्राम हो गया। तदनुसार पूर्व में चढ़ाए गए 50 बक्से में प्रत्येक का भार कितना था। तो प्रश्न में कह रहा है कि माना 50 बक्से में प्रत्येक का भार कितना है x kg है। तो प्रश्न से 50 गुना x प्लस 105 गुना 5 बराबर कितना होगा 95 गुना 55, क्योंकि औसत भार 95 है 55 बक्सों का। तो जो हमारा निकल कर आ जाएगा 50x बराबर 5225 माइनस 525, x बराबर हो जाएगा 94 kg। जब सोल्व कीजिएगा तो हमारा जो आंसर हो जाएगा 94 kg। नेक्स्ट है 75,070 के निकटतम ऐसी कौन सी संख्या है जो 65 से विभाज्य है। तो अगर हम 75,070 भागा 65 करने पर शेषफल हमें जो प्राप्त हो रहा है वो 60 प्राप्त हो रहा है। अतः 75,070 के निकटतम ऐसी कौन सी संख्या जो 65 से विभाज्य होगा। तो इसमें से अगर हम 65 जोड़ते हैं और क्या करना है 60 जो शेषफल उसे घटा देते हैं, तो हमारा जो निकल कर आ जाएगा 75,075। ये जो निकटतम है वो 65 से विभाज्य हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तो वह अपनी तिगुनी संख्या से 7 कम हो जाती है, तदनुसार वह संख्या कितनी है। यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तो वह अपनी तिगुनी संख्या से 7 कम हो जाती है, तदनुसार वह संख्या कितनी है। तो क्या हो जाएगा कि माना संख्या बराबर हो जाएगा x। तो प्रश्न से x + 21 बराबर 3x - 7, x बराबर कितना हो जाएगा 14। इसका सही आंसर हो जाएगा ए x बराबर 14। ये था नंबर सिस्टम के पार्ट 1, जिसमें 1 से लेकर 24 तक के प्रश्न लेकर आए हैं।
और अगले पार्ट में हम टोटल प्रश्न लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।